जय गुरु जी, प्यारी संगत जी। जय गुरु जी। और बहुत ही ब्लेस्ड घर है टिमसी आंटी का। और टिमसी आंटी जी के घर पे आज लग गया है मेला। इतनी संगत आई है संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती। पंजाब से, जम्मू से, मुकेरिया से, कटरा से और जाने कहाँ कहाँ से। पता नहीं आज गुरु जी किस किस को ब्लेस कर रहे हैं। सभी को ही ब्लेस करेंगे। खैर, गुरु जी के दरबार में आने वाला कोई भी सवाली खाली नहीं जाता और गुरु जी के चलना शुरू हो गए हैं प्यारे प्यारे मधुर से भजन। और गुरु महाराज जी की अपार कृपा से पूरे जितना भी पूरा घर है संगत जी, खुशियों से बड़ा घर बन गया है। एक गेस्ट हाउस बन गया है, मिरेकल हाउस बन गया है और इसके नाम डाल दिया है मैंने मिरेकल हाउस। और गुरुजी जहाँ जिस कमरे में विराजमान है उसका मैंने नाम डाल दिया है मिस्ट्री रूम, क्योंकि उस कमरे से निकल रही हैं मिस्टीरियस चीज़ें जो कि हम सोच भी नहीं सकते। और जरा सा भी इसे इमेजिनेशन करे संगत जी तो दिमाग घूम जाता है, ये कैसे हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये कैसे कर रहे हैं गुरु जी। तो अगर इन बातों में अगर हम इतना ध्यान लगाएंगे संगत जी तो फिर गुरु जी क्या करेंगे हमारे लिए। हमें कुछ नहीं सोचना, बस उनके दिखाए हुए रास्ते पे चलना है और उनकी ये जो चमत्कार है उनको देखना है और उनको नतमस्तक होकर एक ही बात कहनी है, शुक्राना दातिया शुक्राना, जो आपने हमें चुना, जो आपने हमें अपने चरणों में जगह दी, जो आपने हमें सेवा का मौका दिया दातिया। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर पल शुक्राना दातिया। एक कोडी सेवा कीती गुरु दरबार लई, उस कोडी ने भी पाग गुरां दे लाए हुए ने। तो संगत जी, ये बहुत ही प्यारा भजन है। एक संगत थी गुरु महाराज जी की, गरीबदास, जो कि गुरु महाराज जी के दरबार में एक कोडी सेवा लेके गए थे। उनके घर में कुछ भी नहीं था संगत जी, कोई पैसा नहीं था, कोई सोना नहीं था, कोई अशर्फिया नहीं थी, कोई खाने पीने का सामान नहीं था। तो गुरु दरबार में चल रही थी सेवा, तो वो भी अपने घर गए और उन्होंने अपनी धर्मपत्नी से कहा कि मुझे गुरु दरबार में कुछ चढ़ाना है तो कुछ दे। तो उनकी धर्मपत्नी ने पूरे घर में झाड़ू लगाया तो कुछ भी नहीं मिला सिवाय एक कोडी के। तो वो वही कोडी लेके गुरु दरबार में गए और गुरु महाराज जी दूर से देख के मुस्कुरा रहे थे और वो अपना हाथ छुपा रहे थे गरीबदास जी। तो गुरु महाराज जी ने कहा कि तू अपना हाथ क्यों छुपा रहा है, ये जो कोडी हाथ में पकड़ी हुई है ये सेवा मुझे दे दे। तो डरते डरते गरीबदास ने गुरु महाराज जी के हाथ में अपनी कोडी सौंप दी और उस कोडी ने ऐसे बाग चमकाए, गुरु महाराज जी ने उसके ऐसे बाग चमकाए कि वो करोड़ों में खेलने लगे। सुख शांति उनके घर में आई, खुशियां ही खुशियां उनके घर में आई। एक कोडी सेवा से ही गुरुजी ने उन्हें इतना ब्लेस किया। कहने का मतलब ये है कि गुरुजी पैसे जा कोडियों या मोहरों के भूखे नहीं है, वो उसके मन के सच्चे भाव के भूखे थे, उसके मन की आस्था के भूखे थे, उसके अंदर जो सच्ची इंसानियत थी उसके भूखे थे, जिसे देख के गुरु महाराज जी ने उसे ब्लेस किया। तो वही कोडियाँ गुरु महाराज जी यहाँ भी बरसा रहे हैं और संगत दूर दूर से उन्हें लेने आ रही है। तो सभी संगत को टिमसी आंटी ने दी हैं कोडियाँ। बहुत सारी संगत ऐसी है जिन्होंने ये सब प्रसाद लिया है, कोडी प्रसाद और रुद्राक्ष प्रसाद, और संगत निरंतर आती जा रही है, आती जा रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही। और टिमसी आंटी का भी दिल इतना धनवान है और अंदर से वो इतनी प्यारी और बिल्कुल निर्मल जल की तरह शुद्ध है, तभी तो गुरुजी इतने मेहरबान हुए हैं और तभी तो इतनी संगत उनके घर में आई हुई है। अपने नन्हे नन्हे बच्चों के साथ पूरा परिवार इस तरह से संगत का आदर सत्कार कर रहा है, मानो जैसे धरती पे गुरुजी ने उनका हाथ पकड़ के उनसे सब कुछ करा रहे हैं साथ मिलके। तो ये सच्चाई है संगत जी, मानना क्या, ये तो सच्चाई है। जब हमारे दिल के भाव शुद्ध होते हैं, साफ होते हैं, तो प्यारे गुरु महाराज जी हमारा मिलकर देते हैं साथ। ये सामने साफ दिखाई दे रहा है, वरना इतनी संगत को संभालना कोई खाला जी का घर नहीं है। तो ब्लेस्ड प्रसाद, लंगर प्रसाद हो गया है तैयार और इसी प्रसाद से अब रोग बीमारियां होंगी प्यारे बच्चों की दूर। गुरु महाराज जी के जितने भी बच्चे हैं सभी के कष्ट दूर होंगे, क्योंकि इसमें है लॉट्स ऑफ मेडिसिनल वैल्यू। जी हाँ संगत जी, इस प्रसाद में लॉट्स ऑफ मेडिसिनल वैल्यूज होती हैं जो कि हमारे बड़े बड़े रोग बीमारियों से लड़ती है अंदर जाके। ये प्रसाद इतना शक्तिवर्धक होता है, इतना ताकतवर होता है कि कितने रोग बीमारियों को जड़ से काट देता है। और बड़े बड़े विद्वान लोग भी
इस प्रसाद को खाने को तरसते हैं। और ब्लेस्ड जल प्रसाद से भी रोग बीमारियां कितनी दूर होती हैं। बहुत सारे लोगों के पास उनके सत्संग है। और आज के मेरे इस ब्लॉग में पार्ट सेकंड में भी बहुत सारे लोगों के सत्संग है संगत जी। जितना भी हो सका मैं आपसे शेयर करूंगी। और मेरा आज का ब्लॉग फिर से लंबा हो जाए तो अपनी प्यारी सी अनुराधा को माफ़ करना। और जाने अनजाने अगर आपकी अनुराधा से कोई भूल चूक होती है, जो कोई गलती होती है, तो संगत जी माफ़ करना। और पूरा छत भी ऊपर तक कमरे भरे हुए हैं संगत से, नीचे का फ्लोर भी भरा हुआ है। कुछ ही देर में मैं आपको नीचे लेके नीचे का नज़ारा दिखाऊंगी संगत जी की कितनी संगत आई हुई है। जाने कहाँ कहाँ से गुरुजी ने बुलावा भेजा हुआ है। और ये है नीचे कमरे का हाल। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और बीच बीच में मैं अटक जाती हूँ संगत जी, तो मुझे क्षमा करना, क्योंकि काफ़ी दिनों से रेगुलर सत्संग चल रहे हैं और मेरी आवाज़ भी थोड़ी बैठी बैठी है। तो अगर आपको कोई दिक्कत हो रही हो मेरी आवाज़ सुनने में, तो प्लीज़ अपनी अनुराधा को माफ़ी देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, मन फल पावे। ओम जय शिव ओंकार। शुक्राना प्यारे गुरु महाराज जी का अनंतम शुक्राना, बारंबार शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना। जितना हो सके उतना शुक्राना कीजिए प्यारे गुरु महाराज जी का। संगत जी बड़े ही कर्मों वाले होते हैं जो ये 3 शब्दों को जपते हैं हर रोज। जय गुरु जी। जितना कम शब्द, देखो कितना छोटा वर्ड है जय गुरु जी। तो अगर कोई आपको बोलता है ना जय गुरु जी, तो बहुत ही धनवान माना करो अपने आप को, क्योंकि ये छोटे छोटे शब्द कितना बड़ा कमाल करते हैं कि आप सोच नहीं सकते। तो संगत जी ये 2 लाइनें मैं गुरु जी के लिए गा रही हूँ, तो मेरे साथ आप भी साथ दोगे। सिर्फ 2 लाइनें। होनी में कमली हो गैया, नाम तेरा जप के, नाम तेरा जप के। होनी में कमली हो गैया, नाम तेरा जप के, नाम तेरा जप के। होनी में कमली, होनी में कमली, नी में कमली हो गई, मैं कमली हो गैया, नाम तेरा जप के, नाम तेरा जप के। जय गुरु जी। संगत जी कमले होना है ना, तो गुरु जी के नाम के हो जाओ, जिंदगी बदल जाएगी। सच्ची कह रही हूँ, जिंदगी बदल जाएगी। जे तू ना फड़दा साडी बा असा रुल जाना सी। जे तू ना फड़दा साडी बा असा रुल जाना सी। सानू किते ना मिलदी था असा रुल जाना सी। जे तू ना फड़दा साडी बा असा रुल जाना सी। सानू किते ना मिलदी था असा रुल जाना सी। बहुत शौक है मुझे भजन शजन गाने का, पर ये गधे जैसी आवाज जो गुरु जी ने दी है ये ठीक करेंगे। तो गुरु जी शुक्राना, आप झेलते हो मुझे। संगत का भी शुक्राना जो मुझे झेलती है। तो संगत जी मिलके लगाएंगे गुरु महाराज जी की हाजिरी। जय जय गुरु जी, 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 जय जय गुरु जी। धन धन गुरु जी, 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 धन धन गुरु जी। वाह वाह गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, वाह वाह
शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना अनंतम शुक्राना। तो आई हुई संगत का शुक्राना। और आज बड़ी दूर दूर से संगत आई है, मुकेरिया, पंजाब, लुधियाना, कटरा, पता नहीं कहाँ कहाँ से गुरुजी ने बुला लिया है सभी को। तो कोई भी इस दरबार से खाली ना जाए। गुरु महाराज जी हमारी अरदास है, जिसको जो चाहिए आप जानी जानो, सबकी झोली में खुशियां भरना और आपके ये दरबार के नजारे हमेशा चलते रहे। और रही कोटियों की बात, गुरुजी जब तक बरसानियां बरसाते रहो, पूरी उम्र हम ये नजारे देखना चाहते हैं। और संगत कहती है कि ये कोटियां बरस कैसे रही हैं। भाई ये भारत देश है और ये चमत्कारों का देश है। यहाँ आज से नहीं, जुगों जुगों से चमत्कार होते आए हैं। ये आगे जो कोई पहचान पाया है? पान गंगा में माता रानी ने तीर मारा था, आज तक समझ नहीं आया वो पानी कहाँ से आया है। एक तीर से पानी आया है, चमत्कार है कि नहीं? तो संगत जी ज्वाला माता में ज्योत जलती है दिन रात। संगत जी एक मिनट चुप करो। तो संगत जी प्लीज चुप करके सुनो, अगर सुनना चाहते हो तो। बैठ जाओ सारे। तो माँ ज्वाला है जहाँ दिन रात जोत जलती है पानी में, चमत्कार है कि नहीं? बोलो संगत जी, है? तो गुरुजी कोडियां क्यों नहीं फेंक सकते भाई? गुरुजी कोडियां फेंक रहे तो उन पर सवाल किया जा रहा है। भाई उन्होंने कोई मिस्त्री रूम में कोई मशीन लगाई है जिससे वो कोडियां बना रहे हैं, बाजार में कमी आ गई है तो इसीलिए वो फेंक रहे हैं कोडियां। तो अब कोडियों पे ध्यान ना देके गुरु चरणों में अपनी हाजिरी लगाओ, उनसे जुड़ो। दूर दूर से कितने लोगों के सत्संग सुनने को मिल रहे हैं, कहीं शहद के साथ लॉकेट वर्षा हो रही है, कहीं अमृत वर्षा हो रही है, और हमारे यहाँ भी इतनी अमृत वर्षा हो रही है, शहद वर्षा हो रही है। ध्रुव अंकल के घर में कितनी शहद वर्षा हो रही है। तो गुरुजी हर जगह है, तो वो चमत्कारी है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो इसीलिए उन पे वो सवालिया निशान ना खड़ा करो, वो कुछ भी कर सकते हैं। हमें बस उनके चरणों में अपनी हाजिरी लगानी है और जय जय गुरुजी बोलना है बस। और टिम्सी आंटी आप आके संगत का शुक्राना कर दो। उधमपुर से भी संगत आई है। उधमपुर से भी आई है, तो जय जय गुरुजी बोलो भाई, जय गुरुजी। तो पूरी दुनिया को ही ब्लेस कर रहे हैं गुरुजी, ऑल ओवर वर्ल्ड को ब्लेस कर रहे हैं। इतने इनके सत्संग रोज हमें सुनने को मिलते हैं, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, जहाँ आप कोई पेज खोलोगे तो सबसे शुरुआत जो होती है गुरुजी के नाम से ही होती है। तो इसलिए मैं कहती हूँ वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, और हर पल साथ निभाना गुरुजी। जय गुरुजी। वरुण अंकल आप ही कर दो, टिम्सी आंटी शायद बिजी है। आई हुई संगत का शुक्राना। सारी संगत का बहुत बहुत शुक्राना जो दरबार में आके दर्शन करके गए हैं। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, 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 शुक्राना 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 गुरु जी, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय शुक्राना, अनंतम शुक्राना, सारी संगत का शुक्राना। जय गुरु जी। ये संगत आई है बहुत दूर से, चंडीगढ़ वो सॉरी लुधियाना से, तो ये भी दो शब्द गुरु जी के लिए कहेंगे। आगे आ जाओ अंकल की आंटी। हाँ जी शिवाजी आंटी आप थके होंगे, मैं आपकी हेल्प करती हूँ। शुक्राना। जय गुरु जी सबको। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। आपके सबको सबके लिए जम्मू से आए, इतनी दूर से लुधियाना से हम आए हैं। आंटी हमारे लेकर आए हैं, नेहा आंटी। हम भी लुधियाना से आए हैं। गुरुजी ने बुलाया तो ही आप आए हैं यहाँ पर, गुरुजी के बिना बुलाए कोई नहीं आता है यहाँ पर। जी जी, बस गुरु ने बुलाया, हम आ गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय 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 गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना। तो अब हमारी प्यारी लुधियाना वाली आंटी भी कुछ दो शब्द बोलेंगी। दो दो तीन तीन लुधियाना वाली आंटी है भाई, बारी बारी सभी का नंबर आएगा। जय गुरु जी। लो पहले आप सत्संग सुनाना चाहिए। संगत जी चुप रहना प्लीज, हाथ जोड़ के विनती है। हेलो, मैं लुधियाना से आई हूँ। मैं गुरुजी से 1-1.5 साल से जुड़ी हूँ। मेरे को पहले कुछ नहीं पता था गुरुजी कौन है, क्या इनके चमत्कार होते हैं। मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया था, नी का कार्टिलेज टूट गया था। डॉक्टर ने बोला सर्जरी होगी, तो हमने सर्जरी उसकी करवाई। तो उसके 1.5-2 महीने बाद हम 3 जीने थे घर में ही। बेटे को ऑपरेशन हो गया, हम दोनों को कोरोना हो गया। कोरोना के बाद हमने अपने बेटे को क्वारंटाइन कर दिया, हम बाहर हो गए क्योंकि उसको इन्फेक्शन ना हो जाए।
इसलिए। तो मेरा बेटा 2-3 महीने अपने इलाज से पीछे चला गया, उसकी एक्सरसाइज सब रुक गई थी। तो वो वॉकर से चल रहा था, उसके बाद वो स्टिक पे आया, बहुत स्लो चल रहा था। तो मेरी बेटी आई, उसने ब्रेसलेट पहना हुआ था गुरुजी का। तो मैंने कहा मुझे नहीं पता ये कौन है, पर मेरे को ब्रेसलेट पहनने का बहुत शौक है, तो मेरे को ब्रेसलेट मंगवा के दे। उसने ऑनलाइन ब्रेसलेट मंगवाया, साथ में गुरुजी की चेन और पेंडेंट आया। तो मैंने उसको बोला बेटा मैं चेन और पेंडेंट पहनूंगी नहीं ऐसे, और मेरे यहाँ मंदिर भी नहीं है, तो मैं क्या करूँ। कहती मम्मा कोई बात नहीं आप रखो। तो मैंने वो पेंडेंट बॉक्स में बंद करके मैंने बेटे की बेड की साइड बॉक्स में रख दिया। तो अगले दिन मेरे को एक्सरसाइज करवानी थी उसको, तो मैंने वो दिमाग में पता नहीं क्या आया, मैंने वो पेंडेंट निकाला और उसके नी जिसका ऑपरेशन हुआ था मैंने उसके ऊपर रख दिया, और मेरी आंखों से खूब आंसू निकल रहे थे। मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी आपने, मुझे नहीं पता आप कौन हो, क्या करते हो, लेकिन मेरे बेटे का नी आपने ही ठीक करना है, कैसे करना है मेरे को नहीं पता। मैंने अपने मन के भाव सारे करके मैंने वो पेंडेंट वापस रख दिया। उसी दिन रात को मेरे को इतनी सुंदर फ्रेगरेंस आई, पर मेरे को नहीं पता था ये क्यों आ रही है, किस चीज़ की है, क्योंकि मैंने इनके सत्संग फॉलो नहीं किए हुए थे। तो अगले दिन मैंने अपनी बेटी को बोला, मैंने कहा बेटा रात को ना 1 सेकंड के लिए मेरे को बहुत अच्छी खुशबू आई, पर पता नहीं वो कैसी थी। मेरी बेटी इनसे जुड़ी हुई थी। कहती मम्मा आपको तो डायरेक्ट कनेक्शन लग गया आपका गुरुजी के साथ, गुरुजी आए थे आज सबको ब्लेस करके गए हैं। मैंने कहा अच्छा, मैंने सीरियसली नहीं लिया। तो उस दिन दोपहर को मैं अपने बेटे को खाना देने गई। खाना देने के बाद मैंने कहा डॉक्टर ने बोला था इसको एक्सरसाइज करनी है, सैर करनी है, तो मैं देखूं वो कहीं लेट तो नहीं गया। आप मानोगे नहीं संगत जी, जैसे ही मैंने अपने बेटे का दरवाज़ा खोला, मेरा बेटा इतनी तेज स्पीड से चल रहा था और स्टिक को तो वो पीछे ही छोड़ गया था। जय गुरु जी, बड़ी हैरानगी हुई। जय गुरु जी। एकदम मैं डर भी गई, तो ये क्या हो गया, मैं एकदम कमरे से बाहर आ गई। तो मैंने अपनी बेटी को बताया, कहती मम्मा मैंने आपको बोला था गुरुजी ब्लेस करके गए हैं। संगत जी चुप करो। तो गुरुजी ऐसे हैं। उस दिन मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी जिस दिन मेरा बेटा बिना नी स्पोर्ट के चलेगा मैं आपका सत्संग अपने घर करवाऊंगी। तो मेरे को नहीं पता, डॉक्टर ने 6 से 8 महीने की रिकवरी बोली थी। मेरा बेटा इतनी जल्दी डॉक्टर ने बोला 2 स्टेप लेने हैं, मेरा बेटा पूरी सीढ़ियाँ चढ़ गया था। तो मैंने कहा गुरुजी मैंने आपका सत्संग करवाना है। तो मैंने अपनी बेटी को बोला, मैंने कहा बेटा मैंने चोला अपना परचेज करना है। कहती मम्मा आप बोलते हो, आप डेट फिक्स करो। मैंने कहा मैंने अब सुना है कि गुरुजी अपना सत्संग खुद लेते हैं, डेट आपके दिमाग में अपने आप आ जाएगी, कोई बात नहीं। तो मैंने सोचा हुआ था कि नियर एंड डियर सब संडे को आ जाएंगे, तो मैं संडे को गुरुजी का सत्संग करवाया। एकदम मैंने जैसे ही फ़ोन रखा तो मेरे दिमाग में डेट आई 3 अक्टूबर। तो 3 अक्टूबर मैंने कहा 3 अक्टूबर, तो सोचा मेरे बेटे का जन्मदिन था उस दिन, और उस दिन संडे भी था। तो गुरुजी ने मेरे यहाँ सत्संग लिया 3 अक्टूबर का, और मानोगे नहीं संगत जी इतना बढ़िया नज़ारा था। मतलब गुरुजी ऐसे हैं कि मैं दिन निकल जाएगा, सारा दिन निकल, इनके सत्संग नहीं खत्म होंगे, हर पल इनके सत्संग है मेरे पास। मैं क्या क्या आपके साथ शेयर करूं, बस यही कहूंगी कि आप गुरुजी पे पूरा विश्वास बना के रखो, कभी डगमगाओ नहीं, रास्ते अपने आप आपको मिलेंगे, आपने डगमगाना नहीं है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ऑलवेज ब्लेसिंग गुरुजी, भूल चूक माफ गुरुजी। छोटा सा सत्संग है, ज़्यादा बड़ा नहीं। मैं एक्चुअली लास्ट मई में बहुत बीमार हो गया था, तो डॉक्टर ने लीवर का टेस्ट करवाया, लीवर में इन्फेक्शन भी थी और अल्ट्रासाउंड भी करवाया। तो 4-5 दिन से मैं सो नहीं रहा था। तो गुरुजी रात के 9:30 बजे थे, बेड पे लेटा हुआ था, मम्मा साथ में थे, पीछे से किसी ने ऐसे मारा। मैं कहा चलो कोई ना, वहम है मन का। मम्मा कहते हमने तो मारा नहीं। रात के 2:30 बजे फिर कोई आया, उसने ऐसे मारा, पीछे मुड़ के देखा कोई नहीं था। जब 3 बजे ना एकदम किसी ने बहुत जोर से मारा पीछे से, और पता ही नहीं लगा मैं कहाँ जाके सो गया। और डॉक्टर कह रहे थे कि ये टेस्ट एक उन्होंने लिख के दिया था, जिसके साथ आप समझ लो कि दूसरी प्रॉब्लम भी पता लग जाती है। डॉक्टर ने लिख के दिया, गुरुजी मैं मत्था टेक के गया, टेस्ट करवाने जा रहा हूँ, 3 दिन बाद रिपोर्ट आएगी उसकी। 3 दिन बाद 3 दिन फिर नहीं सोया, रिपोर्ट आई, गुरुजी कहते जा रिपोर्ट लेकर आ। रिपोर्ट लेने गया, उसमें सब कुछ नेगेटिव। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। मेरे पापा की 90% रोशनी आयुष की चली गई थी। डॉक्टर ने कहा बीपी आयु पे बढ़ गया, हम कुछ नहीं कर सकते, हम ऑपरेट भी नहीं कर सकते। तो मेरे मम्मा ने जल प्रसाद गुरुजी का गर्जी पे रखा हुआ है, वो पापा रोज रात को लगा के सोते हैं। 2 महीने पहले की बात है, कहते सारे क्लियर दिख रहे हो, कहते मेरे को धुंधला दिखता है, तुम सारे क्लियर दिख रहे हो। उठ के कहते रात को 2 बजे
जय गुरु मेरे को जी। सारे साफ दिख रहे हैं। मैंने कहा कितने पापा, कहते 4 है। जय गुरु कहते जी। चेकिंग में अगर साफ दिख रहा है तो सब कुछ। और आज के टाइम पे जो वो मानते नहीं थे खुद जल प्रसाद लेते हैं, मम्मा को आवाज मार के मेरे को जल दो। जय गुरु जी। मैं तो यही कहूंगा गुरु जी से ऊपर कोई नहीं है, महाशिव थे, इनसे ऊपर कोई नहीं है। कोई नहीं है। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं लुधियाना से आई हूँ और मैं गुरु जी के दर्शन करने के लिए आई हूँ। मैं हफ्ते से सोच रही थी कि मैं लुधियाना में, मैं जम्मू जाऊँ, लेकिन मेरा कोई साथ नहीं बन रहा था। रात को अचानक 10:30 बजे मैं सोने लगी तो मेरे को एकदम फोन आया कि मैं सुबह जा रही हूँ, मेरी एक मतलब एक फ्रेंड का, तो मैं सुबह जा रही हूँ, अगर आपने जाना है तो मेरे साथ चलो। मैंने कहा मैंने जाना है, तो मेरा एकदम से प्रोग्राम बन गया। मेरा मन इतने दिनों से कर रहा था, तो एकदम से प्रोग्राम बना और मैं उनके साथ सुबह आ गई और आज मैं इधर सत्संग में बैठी हूँ। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। शुक्राना। एक बात बोलना थी। हाँ जी। हेलो, संगत को सबको रिक्वेस्ट है, प्लीज साइलेंस मथा टेको। गुरुजी साइलेंस में ही मथा टेकवाते थे अपने पास, ऐसे हम उनका नादर कर रहे हैं। गुरुजी तो अपने पास बहुत शुद्धता होते थे, आप सारे बोल रहे हो, इसकी सबको रिक्वेस्ट है प्लीज मत बोलिए। वो उसको ही ब्लेस करते हैं जो गुरुजी को दिल से मानता है। दिल से मानो तो भगवान भी नीचे आता है, कहने की बात नहीं है, सच वाली बात है। हमारे तो घर आ चुके हैं गुरुजी 2 बारी। मैं सोया हुआ था दिवाली से अगले दिन, गुरुजी रात को 3 बजे आए, मेरे पास बैठे हुए थे ब्लैक चोले में। मेरे मम्मा मेरे को अगले दिन सुबह कहते गुरुजी रात को घूम रहे थे घर में ब्लैक चोले में, जबकि मैंने तो मम्मा के साथ कोई बात भी नहीं की। गुरुजी घर पे आते हैं, दिल से मानो। दुनिया मानती है, आने वाले टाइम में सारा इंडिया मानेगा गुरुजी को, ये गारंटी है। और 7 तारीख को 7 लाख संगत होती है दिल्ली गुरुजी के बर्थडे पे, वहाँ खड़े होने की जगह नहीं होती। आप सब बहुत किस्मत वाले हो जो यहाँ पर आए हो, और आपको चमत्कार तो यहाँ के पता ही है। मैं तो लुधियाना से आऊँ, आप तो भी जम्मू के, सारे उधमपुर से आए, कोई कहाँ से आए। बस यही रिक्वेस्ट है सबसे कि मत्था आराम से टेको, गुरुजी को आप सबको ब्लेस करना है बस। और कोई सब बाकी संगत बहुत अच्छा है जम्मू की, हमारे लुधियाना की संगत बहुत अच्छी है। सब आओ एक बार लुधियाना भी, डुगरी मंदिर आओ सारे, वहाँ गुरुजी का जन्म स्थान है, वहाँ सारे हो एक बारी। इनको तो मैं वहीं पर मिलता हूँ। हाँ, मेरे को मिले थे। अनुराधा आंटी से बढ़िया कोई नहीं है यहाँ पर। शुक्राना शुक्राना, सारी संगत लगाई हुई है, बस यही समझो, ये आपको सबको गुरुजी से मिला रहे हैं और संगत जुड़ रही है गुरुजी के साथ बहुत तेजी से। शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना। चलते जाइए, चलते जाइए। जी, अगर बात सत्संग की रही तो इतने सत्संग है सभी के पास कि पूरा दिन बीत जाएगा, और आज का ब्लॉग मेरा इतना बड़ा हो जाएगा गुरु नाम का, इसलिए इसको मैं 2 भागों में डालूंगी। तो संगत बेहद खुश है गुरु जी के चमत्कारों से, तो यही बोलती हूँ, ये तू ना फड़दा साड़ी बांग असा रुल जाना सी, सानू किदे ना मिलती था असा रुल जाना सी। तो अभी ऐश बाकी है संगत जी, कहीं मत जाइएगा। जल्दी 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 संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी जल्दी करो, जल्दी, जय गुरु जी। हाथ जोड़ के चलते चलो, हाथ जोड़ के। दर्शन कर लो, छोलियां कर लो, कैसा गुरु तेरे मिलना, कैसा गुरु तेरे